जीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी पेट, सी टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, उनके लिए आज क्लास चलाई जा रही है चाइल्ड डेवलपमेंट की। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, और यूपी पेट वाले स्टूडेंट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निगमनात्मक शिक्षण विधि किसके अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। राइट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है निगमनात्मक शिक्षण विधि आती है, जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। जो आगमन विधि होती है उसमें पहले उदाहरण पेश किए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस आयु वर्ग तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई? 4 ऑप्शन है। 6 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 16 वर्ष, 6 से 21 वर्ष। राइट ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको मौलिक अधिकार जो है बना दिया गया और 51 का में जोड़ के इसको मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था? जिसे माइक्रो टीचिंग बोला जाता है, जो 36 मिनट की होती है। चलिए देखते हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की गई थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है। समावेशी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, साझेदारी शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वंचित समूह के विद्यार्थी और जिनका IQ अच्छा है, सभी वर्ग के विद्यार्थी जो है एक साथ बैठा के उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को किस वर्ष लागू किया गया? 4 ऑप्शन है। 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। राइट ऑप्शन है 2010 में। सातवां प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है। शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, बौद्धिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है शारीरिक विकास से क्रियात्मक विकास का संबंध है। आठवां प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 ऑप्शन है। 3 अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। राइट ऑप्शन है 3 अवस्थाएं हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की। 9वां प्रश्न देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है। रचनात्मक क्षमता से, क्रियात्मक क्षमता से, शोध क्षमता से, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है रचनात्मक क्षमता से रचनात्मक मूल्यांकन का संबंध है। 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा के विशेष प्रावधान हैं? 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 15 के D 4 मतलब 45, 46, अनुच्छेद 16, 40, 41, अनुच्छेद 15, 42, 41 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है जो SC ST की शिक्षा के विशेष प्रावधान है वो है अनुच्छेद 15 D, 45 और 46। इनमें जो है SC ST की शिक्षा के प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। किसने सर्वप्रथम बुद्धि के परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास किया था? 4 ऑप्शन है। साइमन, कुस्ट, विनय, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है कुस्ट ने। विनय जो है बुद्धि परीक्षण दिया है और साइमन ने भी बुद्धि परीक्षण दिया है। 12वां प्रश्न देखते हैं। रुचियों के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? 4 ऑप्शन है। जन्मजात व अर्जित, अर्जित व अभिप्रेरित,
प्राकृतिक व अप्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। रुचियों के जो दो मुख्य प्रकार हैं वो हैं जन्मजात व अर्जित। जन्मजात वो होती है जो जन्म से ही बच्चे में इंटरेस्ट होता है, अर्जित वो होती है जो अर्जित की जाती है वातावरण के द्वारा। 13वां प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन हैं, बिने, फ्रायड, जॉन डेवी, वाइगोत्स्की। राइट ऑप्शन है फ्रायड जो है मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं, इन्हें मनोविश्लेषण जो है जनक भी बोला जाता है। 14वां प्रश्न देखते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? 4 ऑप्शन है, कोहलर, वाटसन, वाइगोत्स्की, थार्नडाइक। राइट ऑप्शन है कोहलर जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक थे। 15वां प्रश्न देखते हैं, बाल विकास से संबंधित निरंतरता का सिद्धांत के अनुसार स्टेटमेंट है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास स्थिर प्रक्रिया है, विकास निरंतर नहीं चलता है, विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। राइट ऑप्शन है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी स्टूडेंट यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। आज बाल विकास की जो है क्लास ली गई है जो कि यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।